जनरल साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब ने कंसेंसस की बात की। इस मुल्क में कंसेंसस रहा है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान कोई फ़ासला नहीं है। फ़ौज को पाकिस्तान की आवाम हमेशा बैक पे खड़ी रही, सपोर्ट करती रही, और यही बात की आर्मी चीफ़ ने पेशावर में जाकर कि फ़ौज और आवाम के दरमियान फ़ासले पैदा करने वालों को नाकामी होगी। फासले कैसे पैदा होते हैं? एक एग्जाम्पल है, इश्तियाल अंगेज़ी की मैं बात कर रहा था अपनी इंट्रो में। इश्तियाल अंगेज़ी की जाए, फासला पैदा हो जाएगा। ये जो कल इमरान खान ने चेयरमैन नैब के बारे में, नए चेयरमैन नैब के बारे में बातें की, वो भी एक जनरल हैं। इश्तियाल नहीं फैलता ऐसी गुफ्तगू करने से। मैं तो वो अल्फाज भी रिपीट नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल वो अल्फाज पिक नहीं करूँगा। इश्तियाल अंगेज़ी तो फिर ऐसे फैलती है, फिर फासले पैदा हो जाते हैं। देखिए पाशा साहब, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है। मैं पता नहीं कितने दफा बात कह चुका हूँ, फिर रिपीट करता हूँ आपके लिए। 65 की जंग मेरे वालिद लड़ रहे थे और पूरी कौम साथ थी। रिजल्ट कौम के सामने है। जी जी। 71 की जंग मैं लड़ रहा था, मैं इस पाकिस्तान में था, कौम मेरे साथ नहीं थी। मेरा जो अशर हुआ सारी दुनिया जानती है। आज भी वो एक दुख लेके हम फिर रहे हैं उसके लिए। तो कौम और फौज साथ मिलती हैं तो ताकत बनती है। फौज की ताकत तो उसके एटमी हथियारी चीजें नहीं है। फौज की ताकत असल ये है कि अवाम कितनी मजबूती के साथ अपनी फौज के साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2.5 दहाइयों से दुनिया की मुश्किल तरीन जंग, मुश्किल तरीन हालात में लड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की अवाम साथ थी, तो लगातार कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अब भी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन अब वो जो कैफियत थी कि खौफ की कैफियत थी, कौमों से बाहर निकल आई है और बाहर निकल के फौज के साथ खड़ी रही। जब आप ये रिश्ता कमजोर करेंगे तो फौज कमजोर करेंगे। दूसरी जो चीज मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ कि फौज के जनरल को आसमान से तो नहीं उतरते, हम भी उधर से गुजर के आते हैं, हर एक मरहले से गुजर के आते हैं। फिर फौज में एक खास किस्म की होमोजेनिटी है, हमारी की माशरे ताल्लुक रखते हैं। अगर एक सीनियर लेवल पे है खानदान का फर्द, उसी खानदान का फर्द जूनियर लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन आपस में ताल्लुकात हमारे माशी, माशरती, समाजी सब रहते भी हैं और उसी तरह रहते हैं। इसमें वो होमोजेनिटी है। और इसमें क्रिटिकल चीज ये है कि रैंक एंड फाइल का एतमाद अपनी फौज की लीडरशिप के ऊपर बिल्कुल अंधा एतमाद होना चाहिए। जी जी। उसके हुक्म पर, अपने लीडर के हुक्म पर, फौजी कमांडर के हुक्म पर उन्होंने नारे तकबीर पे अपनी जान कुर्बान के लिए चल पड़ना। उसके ऊपर अगर जरा सा भी ये एतमाद में कमी होगी तो उस शख्स ने, जिसने अपनी जान देने के लिए पूरे तनदही से जाएगा आगे, वो शख्स अगर हिचकिचा जाएगा तो आपके जो किसी भी ऑपरेशन की सक्सेस और फेलियर इसी पे डिपेंड करती है। तो ये बहुत क्रिटिकल चीज है। मेरी उम्मीद है खान साहब से, देखिए इस कौम के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, फाइन, वो क्लेम भी करते हैं मैं कौमी लीडर हूं। तो कौमी सतह के लीडर से आपकी तौक़ात भी ज्यादा होती है, उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा होती है जितना वो समझते हैं कि उतने बड़े हैं। उनको बहुत ज्यादा अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए और डायरेक्टली किसी पर, इस इंडिविजुअल के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले 100 दफा बात सोचनी चाहिए, क्योंकि उनके मुंह का निकला हुआ एक एक लफ्ज जो है वो, जिसमें मैंने पहली बार की थी कि सोशल मीडिया पे चलता है और एक तूफान बर्पा हो जाता है उसके ऊपर।